the minister's statement, as Captain Amit said, is a strategy to shape public opinion. Right? You're creating a situation that this will be a massive requirement. And then the news about Adani justifies that a big business is investing to address that part. So see how things move. And again, you'll create a monopoly in the simulator and training areas. And this is how the business will get captured. So it's something that we need to look at because it's not a healthy development. Certainly there's a requirement. Pilots will be there. But you need a competitive process rather than this way. राइट अब एक पैटर्न नजर आ रहा है सिद्धार्थ, आपको याद होगा जब कोयले की शॉर्टेज हुई थी और उस समय कोयले की शॉर्टेज के समय बताया जा रहा था कितना कोयला कम हो गया, फिर उसके बाद लोगों के घर में लाइट नहीं थी, उस तरीके की खबरें, फिर अदानी गेटिंग इनटू द कोल माइनिंग, ये वही चीज लग रही है बिल्कुल कि अब अदानी को एविएशन सेक्टर में घुसाने के लिए इस तरीके की क्राइसिस खड़ी कर दी गई है। ये तो एक पैटर्न है सरकार का काम करने का। अब क्या इसमें कोई डाउट रह गया है कि ये तंत्र है, एक साजिश है अदानी को फायदा पहुंचाने की? जी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, पिछले 3-4 दिनों में इस देश के एक बहुत बड़ी जनता का भाग जो कि इस गलतफहमी में था कि इस देश में अच्छे दिन आ गए हैं, उसको पता लग गया कि पिछले 10 साल में इस देश की जनता जो ट्रेनों में चलती थी, जो बसों में चलती थी, उसके अच्छे दिन थे। इन लोगों को भी वो अच्छे दिन देखने को मिल गए। तो अच्छे दिन का देश में सरकार चला म्हणून काँग्रेस जे બધા વર્ગોને સાથે રાખી શકે છે અને મોંઘવારી વગર तो कष्ट तो हुआ, काफी लोगों को कष्ट हुआ। दूसरी बात है कि जिस तरह से खत्म થઈ ગયો હું 11 વર્ષમાં હું ઉકાળ્યું, तो मैं थोड़ा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भिखारी कहीं नाखे भाजप આવે चलते चलते उन्होंने जो कहा उसके जिस्ट को मैंने હવે એને સત્તા છોડી દેવી જોઈએ, કોઈ પૂછ્યા વગર રાજીનામું મૂકી દેવું જોઈએ। उसने बड़ा अच्छा एक पंचतंत्र की कहानी बताई, जो कहानी हम बचपन में पढ़े हुए थे। वो कहानी यह है कि दो बंदर थे, बहुत अच्छे 140 करोड़ पब्लिक में मोदी ने कोई वैल्यू नहीं, कोई आबरू नहीं, ये खलास થઈ ગયો। एक रोटी ले जाके बीच में बंदरों के बीच चांद बे फेल दोनों बंदर जब झगड़ने लगे, भारत पाकिस्तान करेगा तो बीच में रोटी रखी थी वही फिर से मुस्लिम करे करो कि देखो मैं इसमें पंच बनती हूँ और तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। तो जिसने समस्या डाली थी वही उसका निदान बना के उसका मसीहा बनने का काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि 2005 में इस देश में कुल मिला के केवल 4 करोड़ लोग हवाई यात्रा करते थे और पूरा का पूरा जो एविएशन सेक्टर है वो सिर्फ 15,000 करोड़ का था। जिस समय इस देश में सिर्फ 4 करोड़ लोग यात्रा करते थे, उस समय भारत में 8-9 कंपनियां हमारे ऑप्शंस में थी। 8-9 अलग अलग एयरलाइंस थे जिससे हम उड़ते थे। कभी कभी किंगफिशर दे देता था, कभी दे देता था, कभी एक सहारा नाम की कंपनी दे देती थी, इंडियन एयरलाइंस दे देता था, गो एयर दे देता था, स्पाइस जेट दे देता था। इतनी सारे, जिस समय इस देश में सिर्फ 4 करोड़ लोग हवाई जहाज यात्रा करते थे, उस समय इस देश में इतना कंपटीशन था, इतनी मार्केट ओपन था कि 8-10 कंपनियां हमें ऑप्शंस में मिलती थी। आज 2024 में 40 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, 4 लाख करोड़ का ये बिजनेस हो गया है और केवल 2 कंपनी के अब हाथ में आ गया है। मतलब जिस समय यात्रा ज्यादा लोग कर रहे हैं उस समय तो कंपनी बढ़नी चाहिए थी। अब कुल मिला के हमें ये माना जा रहा है कि 2/3 तो हिस्सा पूरा का पूरा इंडिगो के पास है, बाकी और इंडिगो और एयर इंडिया जिसको कि टाटा ने ले लिया है, ये दोनों को मिला के 93-94% है। इसका मतलब क्या है? ये डिओपोली मोनोपोली जो भी आप कह रहे हैं, इसका मतलब तो किसी चंद लोगों के हाथ में चला गया है। और अगर प्रोजेक्शन देखिए तो 2040 में यही मार्केट जो आज 40 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, 2040 में मतलब अगले 15 साल में 110 करोड़ लोग यात्रा करने लगेंगे, 20 लाख करोड़ का ये मार्केट बन जाएगा। तो जिस समय आपका मार्केट 4 लाख करोड़ का था उस समय 10 कंपनियां थी। जिस समय मार्केट 40 करोड़ लोग यात्रा करने लगे अब 2 कंपनी हो गई। इसका मतलब जिस दिन 110 करोड़ लोग यात्रा करेंगे इस ग्राफ के अनुसार तो उस दिन एक ही कंपनी रहनी चाहिए। वो शायद एक ही कंपनी होगी, शायद अदानी होगी, पता नहीं। इस तरह से राकेश्वरन सर और सिंह साहब बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी जो आपने कही वो क्रिएट की थी। 1 हफ्ता पहले भारत में जहाज भी थे, भारत में पायलट भी थे, लोग उड़ भी रहे थे, सब कुछ ठीक था। अचानक 3 दिन में सब कुछ ठप हो गया। 140 करोड़ की एक्विजिशन वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर इंडिया में चल रहा था, तो इस खीर में किसने ट्रेनिंग की जरूरत है? आर्टिफिशियल स्कार्सिटी या जिसे कहते हैं कृत्रिम कमी, ये किसने की? डीजीसीए का एक नोटिस आता है, वो नोटिस ठीक से देखिए तो लगता है वो भले की एयरलाइंस के लिए था,
पर असल में टारगेट तो पायलट थे, क्योंकि नए नॉर्म्स के अनुसार अगर पायलट हवा में उड़ने लग जाते तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाता, उनका कैरियर खराब हो जाता। तो आपका नोटिस का दिया तो आपने किसी एयरलाइन कंपनी को, लेकिन टारगेट कर दिया पायलट को। तो पायलट क्या करते हैं, वो नॉर्म्स नियम फॉलो करने लगे, तो नियम जब वो फॉलो करने लगे तो बदनाम हो गए, कहे कि पायलट लोग स्ट्राइक पर चले गए, मतलब पायलट भी बदनाम हुआ, इंडिगो भी बदनाम हो गई, मतलब बंदरों के बीच में बिल्ली ने एक रोटी रखी और बंदर झगड़ने लग गए। अब बीच में तुरंत डीजीसीए वापस आता है, कहता है नहीं हम तो नॉर्म्स को जो नॉर्म्स दिए हैं उस नॉर्म्स को हम रिलैक्स करते हैं, यहाँ तक रिलैक्स करेंगे कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी आपको देंगे हम उड़ाने के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरह से मातेश्वरन सर और कैप्टन सिंह ने कहा कि अडानी के साथ एक हमको ध्यान में रखना है, अडानी का जो बिजनेस है, दो चीजें अडानी के साथ हुई है, उसके बाद अडानी का जो बिजनेस है, नीतीश कुमार नायडू सदबुद्धि आपको भगवान जल्दी आप वो दिन काटो, लेकिन दुनिया भर में हिंडनबर्ग निकला उस दिन से अडानी का बाजार का जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो गई। दूसरा, अमेरिका में उनके नहीं सिद्धार्थ, ये तो नेचुरल क्रोलरी हो गई कि भाई उनको दुनिया भर के जो देश है वहाँ बला पर नहीं मिलेगा, इसलिए अब भारत में देना पड़ेगा कि भारत में अलग अलग सेगमेंट्स में उनको डालो। नो वंडर वो आ रहे जी, ऑब्वियसली, क्योंकि ये सबसे बड़ा बूमिंग इंडस्ट्री है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहा है कि अगले 15 साल में ये 4 लाख करोड़ से, आज जो 4 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है ये 20 लाख करोड़ का बनने वाला है, 5 गुना बढ़ने वाला है। 40 करोड़ लोग आज यात्रा कर रहे हैं, 110 करोड़ लोग यात्रा करेंगे। अडानी ऑलरेडी, आप लोगों की जानकारी के लिए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर करके एक होता है, जिसको कि सामान्य भाषा में कहिए तो कार का गैरेज होता है। कोई भी हवाई जहाज मेरे ख्याल से दिन भर 24 घंटा या लगातार उड़ता होगा तो कम से कम 4-6 घंटा उसका मेंटेनेंस करना पड़ता होगा। स्वाभाविक है, कोई चीज 24 घंटा उड़ेगी तो उड़ते ही तो नहीं रहेगी, उड़ेगी तो कुछ मेंटेनेंस भी तो लगेगा। वो मेंटेनेंस सेक्टर में ऑलरेडी अडानी है, ऑलरेडी एमआरओ के फील्ड में अडानी है। तो आप सोचिए कि ये फील्ड अगर बूम करने वाला है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना बढ़ने वाला है, हवाई जहाज बढ़ने वाले हैं, पायलट की जरूरत बढ़ने वाली है, मेंटेनेंस बढ़ने वाला है। अडानी को व्यापार अब ऑस्ट्रेलिया में तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जहां वो कर रहे थे वहां पर तो कोर्ट ने मना कर दिया। इनको नया ठेका दुनिया में कहीं, आप बताइए ना, अडानी, टाटा कम से कम भारत की एक ऐसी कंपनी है जो कि यूके में जाके उसने कम से कम एक जगुआर नाम की कंपनी खरीद ली है। मुझे ये बताइए, अडानी कहीं पर भी दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, विकसित देशों में कहीं भी कोई व्यापार करते हैं क्या? नहीं करते। वो उनका व्यापार होता है केनिया में, उनका व्यापार होता है बांग्लादेश में। अब जो व्यापार था वो भी खराब हो रहा है, तो उनको तो कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा ना। सिद्धार्थ, जब हम इस तरीके के सवाल उठाते हैं तो हमें क्या बोला जाएगा? यही कहा जाएगा अरे अडानी फेल जाए देश तो हर चीज को अडानी से जोड़ देते हैं, लेकिन जो पैटर्न है मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया और सिद्धार्थ शर्मा या नीलू व्यास या कैप्टन अनिल सिंह या मातेश्वरन सर थोड़े अडानी का क्या व्यक्तिगत बाबत नहीं, देश की बात में खरीदने वाला वो तो हम बोलेंगे ना, जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा। हमने थोड़े खरीदा है, हम अडानी के एमआरओ सेक्टर में सिद्धार्थ शर्मा का तो एक भी पैसा नहीं लगा है, मातेश्वरन सर का तो नहीं लगा है। लगा है अगर अडानी का तो हम तो बताएंगे कि उसने लगाया है, क्योंकि ये सेक्टर बूम करने वाला है। ये सेक्टर इतना पिछले 10 साल में इतना बूम किया है कि जब सेक्टर, साधारण सी बात है कि अगर कहीं पर ग्राहक किसी चीज के ज्यादा हो जाते हैं, वस्तुओं का डिमांड बढ़ जाता है, जहां डिमांड बढ़ेगा वहां सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो आप अगर फ्री मार्केट हैं तब तो वहां पर ज्यादा प्लेयर्स पिक्चर में आने चाहिए, ज्यादा प्लेयर्स। अगर 2004 में, जिस समय भारत में सिर्फ 4 करोड़ लोग हवाई जहाज में उड़ते थे, उस समय 10 एयरलाइंस थी, तो आज 40 करोड़ लोग अगर हवाई जहाज में उड़ रहे हैं तो कम से कम 25 एयरलाइंस होनी चाहिए थी। एयरलाइंस घट गई, इसका मतलब क्या है? आपने मोनोपोलिस्टिक मतलब प्रेडेटरी क्या कहते हैं, प्रेडेटरी प्राइसिंग की बात हो, जिस तरह से कैप्टन साहब ने कहा कि एयरलाइन कंपनियां प्रेडेटरी प्राइसिंग करती हैं, प्रेडेटरी प्राइसिंग की बात हो, यहाँ तक कि टेंडर देने की बात हो। आप इस चीज को इतना टाइट कर रहे हैं कि केवल और केवल 2 ही खिलाड़ी इसमें उतर सकते हैं, बाकी कोई उतर नहीं सकता। तो जिस चीज को दुनिया भर में बूम कर रहा है, आज मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं, इस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा, एयर मार्शल मातेश्वरन सर हैं, एयरक्राफ्ट या एयर इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या वो अगर वो कहेंगे कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं, मैं कोई एक एयरलाइन इंडस्ट्री से संबंधित काम करना चाहूंगा, दुनिया के अच्छे वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि वो उस मामले में के एक्सपर्ट हैं। लेकिन लाइसेंस किसको मिलेगा? लाइसेंस उस एक्सपर्ट को नहीं मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा अडानी को, जो आपके घर में सनफ्लावर तेल बना रहा है। तेल बनाने वाला हवाई जहाज कैसे उड़वाएगा? और बेचारा हवाई जहाज उड़ाने का जो गलत डिसीजन से टीवी पर कैसे बैठे हुए हैं? इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कि जो एक्सपर्ट्स हैं
जिनके पास सच में पूंजी है, जिनके पास सच में बुद्धि है, बुद्धिमानी और पूंजी, इन दोनों को आपने साइडलाइन कर दिया है। कुछ लोगों को आप फेवर कर रहे हैं और उस फेवर करने में सबसे दुखद बात यह है कि आपने इस देश के पायलट्स को बदनाम किया। आपने ये जो पूरा का पूरा ये जो नया नोटिस निकाला जिसके कारण पायलट हवाई अड्डे पर टर्न अप नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पायलट हड़ताल कर रहे हैं। लोगों के बीच में आपने मैसेज दिया कि पायलटों की कमी है। पायलटों की कहाँ कमी है? एक हफ्ता पहले यही पायलट तो उड़ा रहे थे, ठीक ठाक उड़ा रहे थे। आप अचानक बोलेंगे कि आप इतने घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, तो पायलट तो कहेगा कि अगर हम पहुंचेंगे मेरा लाइसेंस रद्द कर दोगे, मेरा तो कैरियर खराब हो जाएगा। तो ये पायलट बात यह है कि ये किसी को ठेका दे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार है, उसको मनमानी करने की इच्छा है, किसी को ठेका दे, खुद चलाए, अदानी को दे, मत दे, किसी को दे। पायलट्स को क्यों बदनाम कर रहे हो भैया? पूरे देश की इकोनॉमी को चला रहे हैं, अपनी जान को हथेली पर ले रहे हैं, पूरी तरह से ट्रेन होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, बार बार ट्रेनिंग, कितना वो काम करते हैं। उनको आपने 1 मिनट में बदनाम कर दिया कि ये लो पायलट लोग हड़ताल पर चले गए हैं। पूरे देश में बदनामी किसकी हो रही है? पायलट की हो रही। बेचारी गलती पायलट की कुछ भी नहीं, गलती तो आपकी। मतलब दोनों बंदर के झगड़े में झगड़ा बंदरों का गलती तो है नहीं। बिल्ली ने जो झगड़ा डाला, दूध में नींबू किसने निचोड़ा? सब कुछ जब ठीक चल रहा था, उसमें दूध में जिसने नींबू निचोड़ा वही सबसे बड़ा विलन है। ठीक है, अब मैं कैप्टन अमित और एयर मार्शल मातेश्वरन के पास आऊंगी अंतिम कमेंट लेने के लिए, और फिर लास्ट में सिद्धार्थ के पास। कैप्टन अमित, आपके पास आती हूँ कि अगर कोई और देश होता तो अभी तक क्या कुछ हो गया होता? इस 4 दिन की क्राइसिस में क्या सजा होती? गोली पर लात मुकिंग काठी मुक। सबसे पहले तो सुनवाई होती कि आपका जो सीईओ है, जो अकाउंटेबल मैनेजर है, कहाँ है। जैसे यूएस में बोइंग का जो सीईओ है, सीधा कांग्रेस में उसकी पेशी हुई, उससे वहां पे तीखे सवाल पूछे गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतना तक पूछा गया कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको पता है आपको कितना बोनस मिलता है, और ये हाल है। तो अगर आपको की कमाई इतनी है, आपको बोनसेस इतने मिल रहे हैं, उस हिसाब से आपने काम किया कि नहीं, तो आपको क्यों मिलना चाहिए बोनस? आपकी नौकरी क्यों रहनी चाहिए? किसी ने पूछा नहीं। वो बोलते ना हेड शुड रोल, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। इतने तो रुपये खलास थी देश आखो। कम से कम कोई बोल तो देता कि देश अकाउंटेबल मैनेजर, बिकॉज़ ही इज अकाउंटेबल। बुरे दिन आ गए, कोई उस तरफ बात ही नहीं कर रहा। मुंह सबने दूसरी तरफ मोड़ा हुआ है, इंडिया की तरफ किसी ने मुंह नहीं मोड़ा। कांग्रेस हारी थी, देखो उस समय ये कह रहा है कि हम ठीक है, हम सबके पैसे रिफंड कर देंगे। क्या रिफंड करने से ये जो 4 दिन लोगों के बर्बाद हो गए एयरपोर्ट पर, उसके लिए कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे? तो अब सरकार चुप रहेगी? मोदी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, ना हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर के पास इसका जवाब है कि 4 दिन लोग वहां एयरपोर्ट पर सड़ रहे थे और उनको उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था, और अब रिफंड कर देंगे हम आपको टिकट। देखिए, जैसे एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट एयर इंडिया का एक्सीडेंट हुआ, वो एक साधारण एक्सीडेंट नहीं है, वो एक सिस्टमिक फेलियर है। इसका मतलब पूरा सिस्टम फेल कर गया, राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट ऑफ पायलट, ट्रेनिंग ऑफ पायलट, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, हर चीज में कोई ना कोई गलती हुई, तब जाके ये एक्सीडेंट हुआ। ये सिस्टमिक फेलियर, ये भी जो है ये पूरा सिस्टम फेल किया है कि सिस्टम को पता ही नहीं चला। क्या सुधारा जैसे आपका कारगिल हुआ, आपको पता ही नहीं चला कि वहां पे इतने घुसपैठ आ गए। ऐसा कैसे हो गया? मतलब पूरा आपका सर्वेलेंस सिस्टम है, डीसी का ओवरसाइट सिस्टम है, सिस्टम बड़ी खोटी आरडीएक्स थी आवाज। ऑडिट होता है, ऑडिट किसका होता है? प्रोसेसेस का। आपका रोस्टरिंग सिस्टम जो है उसका ऑडिट होता है, ये चल रहा है कि नहीं। कैसे ऑडिट करते हैं आप? उसमें आर्टिफिशियली डालते हैं कि अगर मैं आरटीआई काटी नाखी तो आपका सिस्टम बाहर ना हो पोल એટલે वार्निंग देगा कि नहीं, चोरी करा માટે रस्ता खोली नाखे करते हैं। तो यहाँ पे भी हुआ होगा। एयर इंडिया के बाद, एक्सीडेंट के बाद स्पेशल ऑडिट हुआ हर एयरलाइन का, कहीं कुछ नहीं निकला। हर साल ऑडिट होते हैं, कुछ नहीं निकलता। सो ये तो मतलब सिस्टमिक फेलियर है, तभी है। इसका मतलब पूरे सिस्टम को रिवैम्प करना पड़ेगा। आखिर सिस्टम ने उठेव लागी है। जैसे मैंने बोला, फाउंडेशन इतना वीक है, हर बड़ा प्रेशर डलता है तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। इलेक्शन कमीशन हुआ, ईडी हुआ, मतलब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट हुआ, मोदी शाह हुआ, राजेश हुआ, ज्ञानेश हुआ, सिस्टम हो जाके उठेव लागी છે બધા ફેલ છે। આવું કેવા કોઈ નહીં હોય, કડવું સત્ય। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऑफिसर्स રાजદો મૂકી દેવો જો, એક કલાક માટે લાયક નથી। हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमारे पास जो फ्लाइंग स्कूल है, फ्लाइंग स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिस पायलट को नौकरी नहीं मिलती वो इंस्ट्रक्टर बन जाता है, वो आगे क्या ट्रेन करेगा? वो आगे वकील में फेल हुए, कोर्ट में मैजिस्ट्रेट था। तो यहाँ पे कोई है नहीं।
standard. એના બદલે ડોક્ટરો તો એવું કાર્ડ फाउंडेशनल दिक्कत है, बुनियादी दिक्कत है, बुनियाद ही पूरी हिली System में हुई total है। खोटी मैं है। मार्शल मातेश्वरन के पास आऊंगी। सर, if the foundation itself is so weak, are there any possibilities of the system getting rectified? We have a DGCA which has a conflict of interest. You have people from the airlines sitting inside DGCA. तो पहली बात तो DGCA पूरी तरह से compromised है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री या फिर सरकार के अपने इंटरेस्ट है, क्योंकि बीजेपी को पैसे मिल रहे हैं एयरलाइन से, तो एयरलाइंस का अपन ये आ भ्रष्टाचार में देश खत्म થઈ ગયો છે, રૂપિયા ખતમ થઈ ગયો, और આ जो ચોરો चाहेगी, જહન जिस તાનવીર तरीके પડશે। की पॉलिसी चाहेगी वो सरकार से बनवा लेगी। तो ये बुनियाद ठीक कैसे होगी? इसका मतलब ये है कि आज 4 दिन का क्राइसिस है, अभी देखिएगा हो सकता है अगले साल हमें ये 15 दिन का क्राइसिस दिख जाए और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी, ना किसी को सजा होने वाली है, ना किसी को कॉम्पेंसेशन मिलेगा। તો કોર્ટે ખાલી વાતો જ કરે છે, કોઈ એક્શન નહીં લેતી। Absolutely right. What What I could is- Captain Amit said, the foundation issue, both strong point. So you have to restructure DGCA, and the Prime Minister will have to look into the Ministry of Civil Aviation. That itself needs maybe a large-scale restructuring. We need professionals to actually man both the secretarial as well as the ministerial posts in these areas, because you don't put somebody as the finance minister who's got no background in finance, correct? So this also needs, and whether you like it or not, aviation will grow in India, will continue to grow, because that is the demand that's going to drive the whole process. So India there तो is a farmer country huge છે, growth scope કરે for જ। creating massive MRO and training facilities. મેનેજમેન્ટ ફેલ છે, Like ઝીરો છે। you said, 70% Delhi of fails all Aki. your training goes abroad. And you have only 2 MROs, if I remember correctly. One set up by Boeing in Nagpur, and another which is Air India's facility, and the other one set up by GMR in Hyderabad. And then there are smaller, part service centers by Max Air, etc. in Bangalore and Bombay. But 80% of your aircraft goes for servicing outside. So there is a huge requirement. But if you do that, But not build that result. requirement through a monopoly control, then that's a disaster. મોનોપોલી એન્ડ કરપ્શન। Just like what Indigo has become a disaster, in my opinion, because of the monopoly position. So, as Siddharth pointed out, when you had a much smaller market, you had 10 airlines, and now 10 times bigger market, you've got only 2 airlines, which is absolutely wrong. It's a serious, flaw in the whole process. And this is what state or the government is required to actually address. We had a monopoly restrictive trade practices law earlier. Then we brought in Competition Commission India after that. But they've been sleeping. I mean, they should have addressed this long back. बिल्कुल। So this is what needs to be addressed. एब्सोल्युटली, और सरकार को ये एड्रेस करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि सरकार लगती वाकई नहीं है, में सरकार passengers कौन के हित सी? के बारे में सोचने वाली है? उसको तो सरकार ऐसा है लग रहा है नहीं। कि अदानी का हित दिख रहा है, इसीलिए अदानी Scam को government। मदद मिल रही है। ये Last 11 months, पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में yes, वो एंटर कर रहे हो। भारत का प्राइम मिनिस्टर कोई है ही नहीं। ग्रो करेगा, तो मोदी जी ने क्राइसिस Tax क्रिएट system करा है। के और बड़े आराम से अदानी जी को कहा कि अब आप आइए, देखा जाएगा कि पैसेंजर सेफ्टी क्या होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एविएशन सेक्टर है, ये इसी तरीके के संकट से जूझता रहेगा, अदानी पैसे कमाते रहेंगे।